एआई का मुफ्त जाल, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। आजकल हर तरफ एआई फ्री में मिल रहा है ना, पर सवाल ये है कि ये सब कुछ मुफ्त है क्यों? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। ये बात एकदम 16 आने सच है। मुफ्त में तो आजकल कोई लात भी नहीं मारता, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी एआई कंपनियां अपना सब कुछ मुफ्त में क्यों लुटा रही हैं? यही वो सवाल है जिसे आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया में ये फ्री एआई की जो लहर आई है वो आखिर कितनी बड़ी है। आपने भी नोटिस किया होगा, पिछले कुछ ही टाइम में जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, गो, ये सारे बड़े नाम इंडिया में फ्री हो गए। और सिर्फ यही नहीं, गूगल तो 18 महीने के लिए 2 TB क्लाउड स्टोरेज तक फ्री दे रहा है। मतलब अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? तो इसका जो पहला और सबसे बड़ा जवाब है वो है हमारा और आपका डेटा। जी हाँ, जो चीज हमें मुफ्त दिख रही है ना, उसकी असली कीमत हम अपने डेटा से चुका रहे हैं। अब इसे ऐसे समझिए, एआई को होशियार बनाने के लिए ना उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं। और इस एआई को जितना ज्यादा और जितना अलग अलग तरह का डेटा मिलता है, ये उतना ही ज्यादा स्मार्ट, एक्यूरेट और कैपेबल बनता जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई इंडियन डेटा में ऐसा क्या खास है? देखिए, इन कंपनियों के लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसकी वजहें भी साफ हैं। एक तो हमारी इतनी बड़ी आबादी, फिर यहाँ की दर्जनों अलग अलग भाषाएं, हर भाषा के अलग अलग एक्सेंट या लहजे, और हमारा जो यूनिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो तो है ही। इसका स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। अगर सिर्फ जियो और एयरटेल को ही मिला देना तो 90 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सोचिए कितना बड़ा डेटा सेट है ये। इसीलिए तो ये कंपनियां घर घर जाने के बजाय हमें ही अपने पास बुला रही हैं, ताकि हम खुद जाकर अपना डेटा उन्हें सौंप दें। और हाँ, इसमें एक और जरूरी एंगल है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो कानून है वो अभी बन ही रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और ये बात इन कंपनियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी है कि कोई सख्त नियम कानून बने, उससे पहले जितना हो सके उतना डेटा इकट्ठा कर लो। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। यह है आदत डलवाने का खेल। ये कंपनियां चाहती हैं कि हम इनके इकोसिस्टम में ऐसे फंस जाएं कि निकल ही न पाएं। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जियो का। याद है ना, पहले कई महीनों तक सब कुछ फ्री 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 देकर करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा। फिर जब सबको उसकी आदत पड़ गई, तब धीरे से पेड प्लान्स आ गए और फिर धीरे धीरे कीमतें भी बढ़ने लगी। बिल्कुल यही गेम प्लान अब एआई के साथ भी खेला जा रहा है। ये जो गूगल वाला 2 TB स्टोरेज का ऑफर है, उससे ही देख लीजिए। 18 महीने के लिए फ्री स्टोरेज मिला। लोगों ने उसमें अपनी सारी कीमती यादें, जरूरी फाइल्स, फोटो, वीडियो सब भर दिया। अब 18 महीने बाद क्या होगा? जब फ्री पीरियड खत्म होगा तो कोई अपना इतना सारा डेटा खोना तो चाहेगा नहीं, तो बस मजबूरी में हर महीने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो मतलब इनका असली मकसद एकदम साफ है। पहले अपने इकोसिस्टम में लॉक करो, फिर उसकी आदत डालो, और फिर जो फ्री यूजर्स हैं उन्हें पेइंग कस्टमर्स में बदल दो। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इन फ्री टूल्स का इस्तेमाल करना आखिर कितना सेफ है। देखिए, एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, इंटरनेट पर कुछ भी सच में प्राइवेट नहीं होता। हम जो भी सवाल पूछते हैं, जो भी जानकारी शेयर करते हैं, उसे स्टोर किया जा सकता है, उसे एनालाइज किया जा सकता है। तो इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, हमारा डेटा एआई की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो तो पक्का है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे अथॉरिटीज के साथ भी शेयर किया जा सकता है। हमारे पूछे गए सवालों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से हटाकर भी देखा जा सकता है। और क्योंकि हमारे यहाँ अभी मजबूत डेटा कानून नहीं है, तो प्रोटेक्शन भी कम ही मिलता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, मतलब सिर्फ जिज्ञासा में, हथियारों के बारे में सर्च कर रहा है। अब इरादा भले ही गलत ना हो, लेकिन अथॉरिटीज के लिए ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है, और वो इंसान बिना किसी वजह के उनकी रडार पर आ सकता है। तो अब क्या करें? क्या इन टूल्स को यूज करना ही बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन समझदारी के साथ। तो एआई से क्या पूछें जो सेफ है, और क्या शेयर ना करें जिसमें रिस्क है? देखिए, जनरल नॉलेज के सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना पर्सनल फाइनेंशियल डेटा, बैंक डिटेल्स, ये सब कभी नहीं।
क्रिएटिव आइडियाज लीजिए, कुछ नया लिखने को कहिए, लेकिन अपनी फैमिली की, खासकर बच्चों की सेंसिटिव तस्वीरें शेयर मत कीजिए। कोई नई स्किल सीखिए, लेकिन अपनी कंपनी की सीक्रेट जानकारी या कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करने से बचिए। तो चलिए फटाफट कुछ जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो हमें ध्यान में रखनी हैं। पहली, फ्री एआई को एंजॉय कीजिए पर इस पर डिपेंडेंट मत बनिए। दूसरी, कभी भी अपना सेंसिटिव, पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर मत कीजिए। तीसरी, हमेशा ये याद रखिए कि हमारी बातें एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इन टूल्स को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें, अपना कोई राजदार या दोस्त समझकर नहीं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एआई का नहीं रह जाता, ये सवाल हर उस चीज पर उठता है जो फ्री या मुफ्त के टैग के साथ आती है। तो अगली बार जब कोई भी चीज फ्री में मिले ना, तो एक सेकंड रुककर बस ये सोचिएगा कि इसकी असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है।